नमः सर्वज्ञान मूर्तये। आप सुन रहे हैं सर्वचार्य, जहां हम आपके लिए लाते हैं वेद, उपनिषद, पुराण और महर्षियों के शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान सरल भाषा और गहन भावार्थ में। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कामसूत्र के प्रथम अधिकरण का द्वितीय अध्याय त्रिवर्ग प्रतिपत्ति। आइए श्लोक दर श्लोक इसके गूढ़ रहस्यों को जानें। काल विभाग। शतंजीवी विचारशील मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन को आश्रमों में विभक्त कर धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का इस प्रकार सेवन करे कि ये एक दूसरे से संबद्ध भी रहें और परस्पर अनिष्टकर भी न हो। अवस्थानुरूप काल विभाग। बाल्यावस्था में विद्योपार्जन आदि बाल्योचित अर्थों का सेवन करना चाहिए। युवावस्था में काम का सेवन करना चाहिए। वृद्धावस्था में धर्म और मोक्ष का सेवन करना चाहिए। अथवा जीवन की अनित्यता के कारण जिस समय भी जो संभव हो उसका ही सेवन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य पालन। विद्योपार्जन काल में ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। धर्म का स्वरूप और उसका उपाय अलौकिक एवं फल के अदृष्ट होने से यज्ञादि में स्वभावतः प्रवृत्त न होने वाले मनुष्य का शास्त्र के आदेश से प्रवृत्त होना तथा लौकिक एवं प्रत्यक्ष फल वाला होने के कारण मांस भक्षण आदि कार्यों में प्रवृत्त मनुष्य का शास्त्र के आदेश से निवृत्त होना, यह प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप द्विविध धर्म है। धर्म के विषय में शास्त्र ही प्रमाण क्यों मानते हो? उस धर्म को विद्वान लोग वेद के अध्ययन से और साधारण लोग धर्मज्ञ पुरुषों से जान लें। अर्थ का स्वरूप और उसका उपाय विद्या, भूमि, हिरण्य, स्वर्ण, पशु, धान्य, वर्णादि गृहोपकरण, मित्र आदि का संपादन करना तथा कृष्य को लाभ ही अर्थ होता है। उस अर्थ को राष्ट्रपति प्रचार, स्वयं दर्शन से, कृषि वाणिज्य आदि के तत्वज्ञों से और तीर्थों से जाना जाता है। काम का स्वरूप और उसका उपाय आत्मा से संयुक्त हुए मन से अधिष्ठित श्रोत्र, कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों की अपने अपने विषय क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में अनुकूल प्रवृत्ति को काम कहते हैं। चुंबंदी के प्रासंगिक सुख के साथ संबंध स्तन, नितंब आदि विशेष अंगों के स्पर्श से आनंद की जो फलवती विशेषता होती है उसे काम कहा जाता है। उस काम विषयक ज्ञान को कामसूत्र से तथा संभ्रांत नागरिकों से सीखना चाहिए। धर्म, अर्थ और काम के समुदाय में उत्तर से पूर्व श्रेष्ठ है, अर्थात काम से अर्थ श्रेष्ठ है और अर्थ से धर्म श्रेष्ठ है। राजा के लिए धर्म और काम की अपेक्षा अर्थ ही बड़ा है, क्योंकि उसकी लोकयात्रा का मूल धन ही है। वेश्या के लिए भी अर्थ ही बड़ा है। इस प्रकार त्रिवर्ग की प्रतिपत्ति प्राप्ति पूर्ण हुई। धर्मादि की प्रतिपत्ति धर्म अलौकिक है, इसलिए उसके स्वरूप का बोध कराने वाले शास्त्र का होना युक्तिसंगत भी है और आवश्यक भी। अर्थ की सिद्धि भी उपायों से ही होती है, अतएव इन उपायों को बताने वाले अर्थशास्त्र की भी आवश्यकता है। कामशास्त्र की आवश्यकता। पशु पक्षियों में भी काम की स्वतः प्रवृत्ति पाई जाती है तथा यह नित्य अविनाशी है, अतः इसे सिखाने के लिए शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। संभोग में स्त्री पुरुष के पराधीन होने के कारण उन्हें पराधीनता से बचने के लिए शास्त्ररूप उपाय की आवश्यकता होती है। दाम्पत्य जीवन को सफल बनाने वाले उपायों का परिज्ञान कामसूत्र से ही होता है, ऐसा महर्षि वात्स्यायन का मत है। मनुष्यों में शास्त्ररूपी उपाय की आवश्यकता क्यों है? पशु पक्षियों में स्त्री जाति अनावृत, स्वतंत्र, बंधन रहित एवं आवरण रहित रहती है। ऋतुकाल में ही उनकी सोद्देश्य प्रवृत्ति होती है और यह प्रवृत्ति बुद्धिपूर्वक नहीं होती, अतः उनका सहज धर्म किसी शास्त्ररूपी उपाय की आवश्यकता नहीं रखता। त्रिवर्ग के आचरण की आवश्यकता पर शंका, क्योंकि धर्म का फल भविष्य में मिलने वाला अनिश्चित होता है, अतः धर्मों का आचरण नहीं करना चाहिए। उनके फल मिलने में भी संशय रहता है। लोकरीति कौन ऐसा मूर्ख होगा जो हस्तगत पदार्थ को दूसरे से हाथ सौंपेगा? कल मिलने वाले मयूर से आज मिलने वाला कबूतर अच्छा है। पारस्परिक असहमति के द्वितीय हेतु की लोक प्रसिद्धि बताते हैं। संदिग्ध निष्क स्वर्ण मुद्रा की अपेक्षा असंदिग्ध कारशापण, ताम्र मुद्रा या तांबे का सिक्का,
का लाभ अधिक अच्छा है, ऐसा लोकायत अर्थात नास्तिक दर्शन के अनुयायी लोगों का मत है। धर्म पर की गई शंकाओं का उत्तर, क्योंकि एक धर्म का उपदेश करने वाले शास्त्र, वेद, स्मृति आदि अपौरुषेय, ईश्वरकृत या मंत्रद्रष्टा ऋषियों द्वारा प्रणीत हैं, इसलिए उनमें शंका नहीं की जा सकती, वे निश्चय ही सत्य है। 2 कहीं शास्त्रों द्वारा निर्देशित अभिचार कर्मों, शांति एवं पुष्टिवर्धक कर्मों का फल भी स्पष्ट देखा जाता है। 3 नक्षत्र, चंद्र, सूर्य, तारागण एवं ग्रहचक्रों की लोकहित में बुद्धिपूर्वक के समान प्रवृत्ति देखी जाती है। 4 वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था एवं उनके समस्त करणीय कर्मों का प्रतिपादन धर्म में ही किया गया है। 5 लोकयात्रा में हस्तगत बीज को भविष्य में उत्पन्न होने वाले अन्न के लिए भावी उत्पादन फसल हेतु छोड़ दिया जाता है। अतएव धर्म का आचरण अवश्य करना चाहिए, ऐसा महर्षि वात्स्यायन का मत है। अर्थार्जन के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी अर्थ प्रयत्न करने पर भी तो प्राप्त नहीं होता और कभी बिना प्रयत्न के भी अकस्मात प्राप्त हो जाता है। क्या यह पूर्वकृत है? नहीं, यह सब काल के अधीन है। काल ही मनुष्यों को अर्थ और अनर्थ में, जय और पराजय में तथा सुख और दुख में स्थापित करता है। काल ने बलि को इंद्र बनाया, काल ने ही उसे अपदस्थ किया और वही संभवतः उसे फिर इंद्र बना दे, ऐसा काल को ही सब कुछ का कारण मानने वाले आचार्य कहते हैं। संपूर्ण प्रवृत्तियां पुरुषार्थ से संपन्न होती हैं, अतः उनके उपाय का जानना आवश्यक है। अवश्यंभावी कार्यों की भी उपाय पूर्वक ही सिद्धि होने से स्पष्ट है कि अकर्मण्य पुरुष का कल्याण नहीं होता, ऐसा वात्स्यायन का मत है। काम का आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह प्रधान पुरुषार्थ धर्म और अर्थ के तथा सज्जनों के विरुद्ध है। यह मनुष्य में अनर्थकारी लोगों का संसर्ग, असत्कर्म, अपवित्रता और प्रभावहीनता, पराक्रम एवं यश का अभाव उत्पन्न करता है। और यह काम प्रमाद, चंचलता और अविश्वास को उत्पन्न करता है तथा कामी व्यक्ति सभी के लिए अग्राह्य हो जाता है, अर्थात सभी लोग उससे बचने लगते हैं। और यह भी सुना जाता है कि बहुत से व्यक्ति काम के वशीभूत होकर सपरिवार नष्ट हो गए। जैसे भोजवंशीय दांडक्य नामक राजा काम के वशीभूत होकर ब्राह्मण कन्या को कामतृप्ति का साधन मानने के कारण अपने बंधु बांधव और राष्ट्र सहित नष्ट हो गया। देवराज इंद्र अहल्या के गमन से महाबली कीचक द्रौपदी की और रावण सीता की कामना में नष्ट हुआ। इनके अतिरिक्त भी अनेक पुरुष काम के वशीभूत होकर नष्ट होते देखे गए हैं, ऐसा अर्थचिंतकों का कहना है। शरीर की स्थिति का कारण होने से काम भी आहार के समान ही है और धर्म एवं अर्थ का फलरूप काम ही है। यदि काम सेवन से दोष उत्पन्न होते हैं तो उन्हें भी अन्नादि के दोषों के समान ही समझना चाहिए और उन्हें दूर करने के उपाय करने चाहिए। पर यह बात तर्कसंगत नहीं है कि भिक्षुक हैं तो भोजन बनाने के लिए चूल्हा ही न जलाया जाए और मृग हैं तो जौ अन्न ही न बोया जाए, ऐसा महर्षि वात्स्यायन का मत है। अनुष्ठान करने का फल इस विषय में प्राचीन लोगों के श्लोक देते हैं। इस प्रकार धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील मनुष्य इस लोक में और परलोक में निष्कंटक सुख प्राप्त करता है। जिस अर्थ के करने में यह शंका न हो कि परलोक में क्या होगा और जो सुख अर्थ का नाश न करे, शिष्ट पुरुष उसी के अनुष्ठान में लगते हैं। जो कार्य त्रिवर्ग का साधक हो या 2 का अथवा 1 का ही साधक हो उसे करना चाहिए, परंतु जो धर्म, अर्थ या काम केवल अपना साधक हो तथा शेष 2 का विघातक हो उसे नहीं करना चाहिए। त्रिवर्ग प्रतिपत्ति प्रकरण नामक द्वितीय अध्याय संपन्न। इस प्रकार संपन्न होता है कामसूत्र द्वितीय अध्याय त्रिवर्ग प्रतिपत्ति। यह अध्याय हमें सिखाता है कि धर्म, अर्थ और काम तीनों का संतुलन ही मनुष्य जीवन का आधार है। अत्यधिक आसक्ति या अत्यधिक विरक्ति दोनों ही जीवन को अपूर्ण बनाते हैं। इस ज्ञान को आत्मसात कर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। आप जुड़े हैं सर्वचार्य के साथ।
ऐसी ही और दिव्य व्याख्याओं के लिए चैनल को अवश्य फॉलो करें। जय श्री कृष्ण।